गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरे वीडियो का विषय है भोजन और हमारा स्वास्थ्य। वास्तव में जिस प्रकार से हमें अपने गैस चूल्हे को चलाने के लिए गैस की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से किसी मशीन ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हमें डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारी इस बॉडी को, इसके बाहरी और आंतरिक अंगों को काम करने के लिए भोजन, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। भोजन जहाँ हमारे शरीर की मरम्मत करता है, वहीं दूसरी ओर हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, इसकी वृद्धि के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा जो बाहरी अंग हैं, जो हम क्रियाशील एक्टिव रहते हैं दिन भर, जहाँ उसके लिए हमें अच्छे भोजन की ज़रूरत है, वहीं साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो आंतरिक अंग हैं, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारे गुर्दे और हमारा जो लीवर है और बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इंटरनल ग्लैंड्स, इन सभी को क्रियाशील रहने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम एक दिन भोजन ना ग्रहण करें, न्यूट्रिएंट्स ना लें, तो हम पाते हैं कि हमारा चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। तो पता ये लगा कि हमारी इस मानव रूपी मशीन को देखभाल के लिए, क्रियाशील रहने के लिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता है। भोजन में 5 तरह के पोषक तत्व और छठा जो हमारा वाटर है, इन सब का एक इसेंशियल अनुपात होना चाहिए। दोस्तों ये बड़ी विडंबना की बात है कि हम बाहरी चीज़ों के बारे में, बाहरी इंजनों के बारे में, मशीनों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड जटिल जो मशीन है, जो हमारी बॉडी है, ये किस तरह काम करती है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स, अंग प्रत्यंग हैं, इनकी जानकारी, लैक ऑफ नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारे शरीर का कोई आंतरिक या बाहरी अंग सही तरह से काम नहीं करता है, तब हमें पता लगता है कि वास्तव में बॉडी में फलाफाट भी है और ये काम कर रहा है। दोस्तों हमें बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है और ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जिससे हमें अपने पूरे लाइफ में कामयाबी हासिल करना है, बहुत ही अच्छा जीवन गुजारना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ और हमारे फूड का क्या रिलेशन है, इसे हम सही तरह से समझें। जो हमारा प्रोटीन है भोजन में, ये हमारे शरीर की मरम्मत करता है। प्रोटीन किन पदार्थों से हासिल होता है? मिल्क से है, नंबर ऑफ पल्सेस जो दालें हैं, इनसे हमें, और इसके अलावा जो वेजिटेरियन हैं, उनके लिए तो दालों से, दूध से हमें जो है प्राप्त होता है प्रोटीन। वहीं साथ ही साथ जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको मांस है, मछली, अंडा, इससे जो है प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन हमारी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, उस समय तक, खास करके 24 से 25 वर्ष की एज तक, तो प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जहाँ हमारी जो
ह्यूमन बॉडी है वो क्रियाशील है, इसके तमाम अंग कार्यशील हैं, वहीं साथ ही साथ जो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी साथ-साथ चलती रहती है और उस ग्रोथ के लिए प्रोटीन की नितांत आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप देखें कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है और अगर इसकी कमी होती है तो इन दैट केस चूँकि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण इसमें रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट को लेकर हम तमाम तरह के जो अनाज हैं, उनको लेते हैं। रोटियाँ, गेहूँ का सेवन करते हैं, चावल का सेवन करते हैं। तो इन सब से और जो भी जहाँ भी एक तरह की शर्करा या मिठास पाई जा रही है, जिन चीज़ों को खाने से हमको मिठास का एहसास होता है, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त होती है। तो दोस्तों, सही पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलें, विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। जो फल हैं, हरी ग्रीन सब्जियां हैं, इन सब से हमें विटामिन्स की प्राप्ति होती है। विटामिन्स की कमी से भी हम रोगग्रस्त होते हैं। रोग शरीर में कैसे पैदा होते हैं, इस सिस्टम को की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। या तो लैक ऑफ मील, भोजन की कमी और ख़ासकर भोजन में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, अगर उनकी कमी है तो हम अ, रोगी होंगे। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर हमारा वातावरण शुद्ध नहीं है तो बाहरी वातावरण से भी हमें अनेक प्रकार के रोग जो है वो हमारे अंदर आते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इस ह्यूमन बॉडी को बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों और अपने भोजन पर बहुत ध्यान दें और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। पानी बहुत ही एसेंशियल है। अकॉर्डिंग टू वेट आपको 3 से 4 लीटर पानी रोज़ लेना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि जब हमारे पता लगा किडनी में स्टोन डेवलप हो गया या हमारे पित्ताशय में जो है गॉल ब्लैडर में हमारे जो है स्टोन डेवलप हो गया, तब हम समझ पाते हैं कि वास्तव में पानी हम कम ले रहे हैं। वहाँ डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप पानी की सही क्वांटिटी ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। पानी भी एक एसेंशियल पार्ट है। आपके इंटरनल ऑर्गन सही तरह से काम करें, ब्लड आपका पतला रहे, जिससे बहुत सारी जो आपकी बीमारियां हमारे अंदर जन्म लेती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारा सब कुछ बैलेंस सिस्टम रहे। तो जो वाटर है, इसकी सफिशिएंट जो है क्वांटिटी हमें लेना चाहिए। 3 से 4 लीटर अकॉर्डिंग टू वेट हमें 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। फिर जैसी ही नीड हो और मौसम के अकॉर्डिंग भी इसकी मात्रा घटती और बढ़ती है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि पानी बहुत ही जल ही जीवन है। इस मंत्र को ध्यान में देते हुए हमको पानी की सफिशिएंट जो है क्वांटिटी लेनी चाहिए। इसके अलावा आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट चूँकि हमें तुरंत ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं, तो ज़ाहिर है हमें अपने खाने में इनको की पर्याप्त मात्रा रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जो है खनिज लवण, जो मिनरल्स हैं, वो भी हमारी बॉडी की तमाम आंतरिक अंगों को क्रियाशील रखने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ड्राई फ्रूट्स है, एग्स है, इनको हम पर्याप्त मात्रा में लें, जिससे जो है ये मिनरल्स हैं, इनकी पूर्ति हो सके। अनेक सब्जियों में पालक वगैरह है, तो वहाँ हमें आयरन मिल रहा है। मिल्क आई थिंक हमारी डेली फूड में शामिल होना चाहिए, क्योंकि मिल्क जो है एक कंप्लीट आहार है, कंप्लीट डाइट है। तो इन दैट केस जो है मिल्क की एक सर्टेन क्वांटिटी जो है वो भी हमारे जो है भोजन में रहनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो ख़ास करके हमारे प्रोटीन, ज़ाहिर है इसका बहुत अहम रोल है। और इसके अलावा हमें ये देखना है दोस्तों कि हमें योगा के द्वारा शुद्ध वायु का अधिक से अधिक सेवन करके अपने लंग्स को और हार्ट को एनर्जी देनी है और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी पर्याप्त
हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज होगी तो इन दैट केस भी हमारे शरीर में अनेक तरह के रोग जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सारा हमारी ह्यूमन बॉडी इसी से संचालित है। तो आप सभी लोग जो भोजन के अनेक पोषक तत्व हैं, इनको समय-समय पर ग्रहण करें और इसके अलावा जो फल हैं, फलों को अपनी डाइट में शामिल करें, है ना? ऐसा ना हो कि जब हम बीमार हों, एट दैट टाइम जो है डॉक्टर की एडवाइस पर फल लें, बल्कि फल तो हमारी रोज़ की डाइट में शामिल होने चाहिए। किसी ने कहा है, "एन एपल अ डे कीप्स ए डॉक्टर अवे।" एक सेब रोज़ खाओ और डॉक्टर को दूर भगाओ। तो ज़ाहिर है सेब बहुत ही अच्छा फल है, और इसके अलावा जो भी मौसमी फल हैं दोस्तों, हमें उन्हें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आज इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ में प्रोटीन्स, विटामिन्स और जो भी कार्बोहाइड्रेट, इन सब पर अलग-अलग मैं वीडियोज़ आपके साथ लेकर के उपस्थित हूँगा। मेरा आपसे आग्रह है कि ये वीडियो और इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड डे माय डियर फ्रेंड्स।